जिस विद्या का उपयोग करके वो अपने जीवन की बीमारियों को दूर कर लें, परिवार की बीमारियों को दूर कर लें, पड़ोसियों की बीमारियों को दूर कर लें, इसी विद्या का नाम है योग और प्राणायाम। और इसी अभियान का नाम है सर्वे भवन्तु सुखिने वाला योग प्राणायाम का, जो परम पूजनीय स्वामी जी ने शुरू कर रखा है। एक ही दृष्टि है उसके पीछे कि सभी लोग स्वस्थ हों। परम पूजनीय स्वामी जी बार बार कहते हैं बीमारी से कोई ना मरे इस देश में। तो कैसे संभव है? हर व्यक्ति योग करे, प्राणायाम करे, बीमारियों को ठीक करे। इस योग और प्राणायाम की विद्या में ये ताकत है कि हर बीमारी को आप खुद से ठीक कर सकते। पिछले कई वर्षों में मैंने देखा कि हजारों लाखों लोग, अब तो करोड़ों में हैं वो, जिन्होंने अपने 20-20 साल के ब्लड प्रेशर को ठीक किया मात्र 3 महीने के प्राणायाम से। मैंने ऐसे हजारों लाखों लोगों को देखा जिन्होंने अपनी शुगर को ठीक किया मात्र 2-2.5 महीने के प्राणायाम से। मैंने ऐसे लाखों लोगों को देखा जिन्होंने अपना माइग्रेन ठीक किया, दमा ठीक किया, अस्थमा ठीक किया, ब्रोंकियल अस्थमा ठीक किया, ट्यूबरकुलोसिस ठीक किया 2.5-3-4 महीने के प्राणायाम से। माताओं बहनों को मैंने देखा जिनकी गर्भाशय में 250 ग्राम की गांठ थी, ट्यूमर था, उन्होंने वो ट्यूमर गला दिया 6-7 महीने के प्राणायाम से। जिन माताओं के लिए डॉक्टरों ने लिख के दे दिया था कि या तो आप ऑपरेशन कराओ, आपका यूट्रस हटा दो, नहीं तो मरने की तैयारी रखो, उन माताओं ने ऑपरेशन नहीं कराया, प्राणायाम किया। और आज उन डॉक्टरों को लिखना पड़ा कि अब आपको ऑपरेशन की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि आपका ट्यूमर डिसॉल्व हो गया है, गल गया। मैंने देखा हजारों लोगों को जिनका ब्रेन ट्यूमर ठीक हुआ है, जिसके ठीक होने की कोई संभावना नहीं होती है। ऐसा ब्रेन ट्यूमर जिसको डॉक्टरों ने मना कर दिया था कि हम इसको टच भी नहीं कर सकते, रिमूव नहीं कर सकते, क्योंकि शरीर के पैरालाइज्ड हो जाने की संभावना है अगर ऑपरेट करने के लिए हमने ये ब्रेन को खोला। ऐसे ट्यूमर को मैंने देखा 6-7 महीने में पूरा खत्म हुआ, गल गया। ब्लड कैंसर जैसी बीमारी को तो मैंने देखा है इतनी आसानी से ठीक हो रही है योग और प्राणायाम से कि डॉक्टर खुद हैरान है, परेशान है, और अब उनको ये कहना पड़ रहा है कि ये तो कोई चमत्कार है। मैं पिछले 1 वर्ष से हरिद्वार में रहता हूं। जब खाली समय मिलता है तो बीमार मरीजों के रिकॉर्ड्स देखता रहता हूं, और मैंने देखा है पिछले 1 वर्ष में कैंसर के हजारों मरीज आए हरिद्वार और ठीक होकर वापस गए। ऐसे मरीजों को ठीक होते देखा जो टाटा इंस्टीट्यूट से रिजेक्ट होके आए थे और उनके डॉक्टर ने कह दिया था कि अब तो 15 दिन की जिंदगी है, घर जाके भगवान का भजन करो। वो 15 दिन की जिंदगी वाले भटकते हुए हरिद्वार पहुंच गए और अब जीवित हैं, साल भर से ज्यादा हो गया है, दूर दूर तक मरने की संभावना नहीं दिखती उनकी। इसका माने इस योग और प्राणायाम की विद्या में ताकत तो है, और भारत की हर उस विद्या में ताकत है जो हजारों साल पुरानी है। भारत में कोई विद्या तभी चलती है जब उसमें ताकत होती है, नहीं तो वो विद्या डूब जाती है। महर्षि पतंजलि के समय से चली आ रही ये विद्या अभी तक अक्षुण्ण है, जीवित है। ये अलग बात है कि परम पूजनीय स्वामी जी ने इसको घर घर पहुंचाया। विद्या तो पुरानी है, हजारों साल की। ये विद्या के जीवित रहने का ही मतलब है कि इसमें ताकत है। जो चीज में ताकत नहीं होती है वो ज्यादा दिन जीवित नहीं रहती है। सालों साल से ये विद्या चली आई है, और अंग्रेजों के गुलामी के समय में जब अंग्रेजों ने पूरी ताकत लगाई इस विद्या को खत्म करने की, तो भी ये विद्या जीवित रह गई। इसका माने इसकी इनर स्ट्रेंथ कुछ है, और वो इनर स्ट्रेंथ को हम अगर पहचान लें तो हम भी हमारी सब बीमारियों का इलाज खुद कर सकते हैं। हमें डॉक्टर मिले ना मिले, दवा खा पाए ना खा पाए, कोई भी कारण हो कि हम दवा नहीं खा सकते। एक कारण है कि हमको साइड इफेक्ट बहुत होते हो, दूसरा कारण है हमारे पास पैसे ना हो, तीसरा कोई और भी कारण हो सकता है। आप दवा खा पाए ना खा पाए, डॉक्टर आपको मिले ना मिले, सुविधा मिले ना मिले, आप किसी छोटे से स्थान पर बैठकर सांस को लेना और छोड़ना, जिसका एक सतत नियम है, वो करना शुरू कर दीजिए। आप खुद चमत्कार देखेंगे अपनी बीमारियों को ठीक होते हुए, अपनी परेशानियों को ठीक होते हुए।